दोस्तों, आपने पुरी के जगन्नाथ मंदिर का नाम तो सुना ही होगा, लेकिन क्या आप जानते हैं कि इस मंदिर में बहुत से ऐसे रहस्य हैं जिनके बारे में आप सुनेंगे तो आप हैरान हो जाएंगे। लेकिन हम उन्हीं रहस्यों में से 25 रहस्यों के बारे में बात करेंगे जिनको सुनने से आपका मन चकरा जाएगा। एक ऐसा मंदिर जहां हर साल होती है रथ यात्रा और करोड़ों भक्तों का सैलाब उमड़ पड़ता है, लेकिन इस रथ यात्रा के पीछे छुपे हैं ऐसे अनसुलझे रहस्य जिन्हें जानकर आप हैरान रह जाएंगे। तो चलिए इस रहस्यमय यात्रा पर निकलते हैं, जहां हम आपको बताएंगे उन अद्भुत चमत्कारों और रहस्यों के बारे में जिनसे आज भी वैज्ञानिक हैरान हैं। वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना, क्योंकि अंत में हम आपको बताएंगे एक ऐसा राज जो शायद ही आपने पहले कभी सुना हो। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि इस भगवान जगन्नाथ की वीडियो को लाइक ज़रूर करें और चैनल पर अगर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना, क्योंकि आपको इस चैनल पर हमेशा नॉलेजेबल कंटेंट ही मिलते रहेंगे। तो चलिए बिना देर के वीडियो को शुरू करते हैं। नंबर 1, कब बना था यह मंदिर? भगवान जगन्नाथ मंदिर का निर्माण सतयुग के महान राजा इंद्रद्युम्न ने करवाया था। इस पवित्र स्थल का पहला उल्लेख महाभारत के वन पर्व में मिलता है, जो इसके प्राचीन और धार्मिक महत्व को दर्शाता है। हालांकि वर्तमान मंदिर का निर्माण 7वीं सदी में हुआ था और इसे 1174 ईस्वी में उड़ीसा के शासक अनंग भीमदेव ने जीर्णोद्धार कराया था। आश्चर्यजनक बात यह है कि ये मंदिर इतिहास के दौरान 3 बार ध्वस्त हुआ और पुनर्निर्मित किया गया। आज मुख्य मंदिर के आसपास लगभग 30 छोटे बड़े मंदिर स्थापित हैं, जो इस अद्भुत स्थल की महत्ता को और भी बढ़ाते हैं। और हाँ, वीडियो को अंत तक देखना न भूलें, क्योंकि आखिरी में हम आपको बताएंगे इस मंदिर का एक ऐसा रहस्य जिसे जानकर आप चौंक जाएंगे। नंबर 2, श्री कृष्ण बने जग के नाथ जगन्नाथ। श्री हर विष्णु के 8वें अवतार श्री कृष्ण के रूप में पूजा जाता है। साथ ही उनके बड़े भाई बलभद्र और बहन सुभद्रा को भी पूजा जाता है। इसके पीछे भी एक कथा है जो कि इसी चैनल पर अपलोड है। डिस्क्रिप्शन में लिंक दी गई है, इसको देखने के बाद आप उसको देख लेना। नंबर 3, सभी दिशाओं से रक्षा होती है इस क्षेत्र की। स्कंद पुराण के अनुसार पुरी एक दक्षिणवर्ती शंख की तरह है और यह 5 कोस यानी 16 किलोमीटर क्षेत्र में फैला है। माना जाता है कि इसका लगभग 2 कोस क्षेत्र बंगाल की खाड़ी में डूब चुका है। इसका उदर है समुद्र की सुनहरी रेत, जिसे महोदधि का पवित्र जल धोता रहता है। सिर वाला क्षेत्र पश्चिम दिशा में है, जिसकी रक्षा महादेव करते हैं। शंख के दूसरे घेरे में शिव का दूसरा रूप ब्रह्मा कपाल मोचन विराजमान है। माना जाता है कि भगवान ब्रह्मा का एक सिर महादेव की हथेली से चिपक गया था और वह यहीं आकर गिरा था। तभी से यहाँ पर महादेव की ब्रह्मा रूप में पूजा करते हैं। शंख के तीसरे वृत्त में माँ बिमला और नाभि स्थल में भगवान जगन्नाथ रथ सिंहासन पर विराजमान है। समुद्र की ओर से रामदूत हनुमान जी इस क्षेत्र की रक्षा करते हैं। नंबर 4, मंदिर में अधूरी मूर्तियाँ। दोस्तों, यह एकमात्र ऐसा मंदिर है जहां पर श्री कृष्ण, बलराम और सुभद्रा की अधूरी मूर्तियां विराजमान हैं, और वह भी लकड़ी की। मूर्तियों के अधूरे बनने और लकड़ी के बनाने के पीछे एक लंबी कथा है और उनकी पत्नी गुंडीचा से जुड़ी हुई है। इसकी भी वीडियो ऑलरेडी बना चुके हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक है। नंबर 5, हवा के विपरीत लहराता ध्वज। श्री जगन्नाथ मंदिर के ऊपर स्थापित लाल ध्वज सदैव हवा के विपरीत दिशा में लहराता है। ऐसा किस कारण होता है, यह तो वैज्ञानिक ही बता सकते हैं, लेकिन यह निश्चित ही आश्चर्यजनक बात है। प्रतिदिन सायंकाल मंदिर के ऊपर स्थापित ध्वज को मानव द्वारा उल्टा चढ़कर बदला जाता है। ध्वज भी इतना भव्य है कि जब यह लहराता है तो इसे सब देखते ही रह जाते हैं। ध्वज पर शिव का चंद्र बना हुआ है। नंबर 6, गुंबद की छाया नहीं बनती।
मंदिर के पास खड़े रहकर इसका गुंबद देख पाना असंभव है। मुख्य गुंबद की छाया दिन के किसी भी समय में अदृश्य ही रहती है। नंबर 7, भारत का सबसे भव्य मंदिर। दोस्तों, यह भारत का सबसे भव्य और ऊंचा मंदिर है। यह मंदिर लगभग 4 लाख वर्ग फुट क्षेत्र में फैला है और इसकी ऊंचाई लगभग 214 फीट है। नंबर 8, चमत्कारिक सुदर्शन चक्र। दोस्तों, पुरी में किसी भी स्थान से आप मंदिर के शीर्ष पर लगे सुदर्शन चक्र को देखेंगे तो वह आपको सदैव अपने सामने ही लगा दिखेगा। इसे नील चक्र भी कहते हैं। यह अष्ट धातु से निर्मित है और अति पावन और पवित्र माना जाता है। नंबर 9, हवा की दिशा। दोस्तों, सामान्य दिनों के समय हवा समुद्र से जमीन की तरफ आती है और शाम के दौरान इसके विपरीत, लेकिन पुरी में इसका उल्टा होता है। अधिकतर समुद्री तटों पर आम तौर पर हवा समुद्र से जमीन की ओर आती है। नंबर 10, गुंबद के ऊपर नहीं उड़ते पक्षी। मंदिर के ऊपर गुंबद के आसपास अब तक कोई पक्षी उड़ता हुआ नहीं देखा गया है। इसके ऊपर से विमान नहीं उड़ाया जा सकता। मंदिर के शिखर के पास पक्षी उड़ते नजर नहीं आते, जबकि देखा गया है कि भारत के अधिकतर मंदिरों के गुंबद पर पक्षी बैठ जाते हैं या आसपास उड़ते हुए नजर आते हैं। हालांकि यह भी कहा गया है कि जिस दिन ऐसी घटना घटेगी समझना अशुभ समय प्रारंभ हो गया है। नंबर 11, दुनिया का सबसे बड़ा रसोई घर। दोस्तों, 500 रसोइये 300 सहयोगियों के साथ बनाते हैं भगवान जगन्नाथ जी का प्रसाद। लगभग 20 लाख भक्त कर सकते हैं यहाँ भोजन। मंदिर के अंदर पकाने के लिए भोजन की मात्रा पूरे वर्ष के लिए रहती है। प्रसाद की एक भी मात्रा कभी व्यर्थ नहीं जाती। कहा जाता है कि मंदिर में प्रतिदिन 20,000 लोगों के लिए प्रसाद बनाया जाता है, लेकिन त्योहार वाले दिन 50,000 लोगों के लिए बनाया जाता है। ऐसा माना जाता है कि किसी दिन लाखों लोग भी आ जाएं तो भी वह प्रसाद ग्रहण करके ही जाते हैं। नंबर 12, अजीब तरीके से ही पकता है चावल। दोस्तों, मंदिर की रसोई में प्रसाद पकाने के लिए 7 बर्तन एक दूसरे पर रखे जाते हैं और सब कुछ लकड़ी पर ही पकाया जाता है। इस प्रक्रिया में सबसे ऊपर बर्तन की सामग्री पहले पकती है, फिर क्रमशः नीचे की तरफ एक के बाद एक पकती जाती है, अर्थात सबसे ऊपर रखे बर्तन का खाना सबसे पहले पकता है ना चमत्कार। नंबर 13, समुद्र की ध्वनि। मंदिर के सिंह द्वार में पहला कदम प्रवेश करने पर ही मंदिर के अंदर से आप सागर द्वारा निर्मित किसी भी ध्वनि को नहीं सुन सकते। आप मंदिर के बाहर से एक ही कदम को पार करें तब आप इसे सुन सकते हैं। इसे शाम को स्पष्ट रूप से अनुभव किया जा सकता है। नंबर 14, दोस्तों, बाहर की दुर्गंध भी नहीं आती भीतर। इसी तरह मंदिर के बाहर स्वर्ग द्वार है जहां पर मोक्ष प्राप्त के लिए शव जलाए जाते हैं, लेकिन जब आप मंदिर से बाहर निकलेंगे तभी आपको लाशों के जलने की गंध महसूस होगी और मंदिर के अंदर बिल्कुल भी गंध नहीं आती है। नंबर 15, रूप बदलती मूर्ति। दोस्तों, यहाँ श्री कृष्ण को जगन्नाथ कहते हैं। जगन्नाथ के साथ उनके भाई बलभद्र और बहन सुभद्रा विराजमान हैं। तीनों की ये मूर्तियाँ काष्ठ की बनी हुई हैं। यहाँ प्रत्येक 12 साल में एक बार होता है प्रतिमा का नव कलेवर। मूर्तियाँ नई जरूर होती हैं, लेकिन आकार और रूप वही रहता है। नंबर 16, विश्व की सबसे बड़ी रथ यात्रा। दोस्तों, आषाढ़ माह में भगवान रथ पर सवार होकर अपनी मौसी रानी गुंडीचा के घर जाते हैं। यह रथ यात्रा 5 किलोमीटर में फैले पुरुषोत्तम क्षेत्र में ही होती है। रानी गुंडीचा भगवान जगन्नाथ के परम भक्त राजा इंद्रद्युम्न की पत्नी है, इसलिए रानी को भगवान जगन्नाथ की मौसी कहा जाता है। अपनी मौसी के घर भगवान 8 दिन रहते हैं। आषाढ़ शुक्ल दशमी को वापसी की यात्रा होती है। भगवान जगन्नाथ का रथ नंदी घोष है, देवी सुभद्रा का रथ दर्प दलन है और भाई बलभद्र का रथ तल ध्वज है। दोस्तों, हमने कहा था कि लास्ट में बहुत ही रहस्यमयी बात बताएंगे, अब उसको सुन लीजिए। नंबर 24, मंदिर के रहस्य। दोस्तों,
कहते हैं कि मंदिर के एक नहीं हजारों रहस्य हैं। यहाँ कई रहस्यमयी किताबें, ग्रंथों के साथ ही खजाने भी रखे हुए होने की बात कही जाती है। एक ऐसा भी समय था जबकि सैकड़ों वर्षों के लिए मंदिर रेत में दब गया था और भविष्यवाणी है कि आने वाले समय में भी ऐसा होने वाला है। लास्ट का नंबर 25। हनुमान जी ने समुद्र की आवाज़ को भीतर जाने से रोक दिया। दोस्तों, एक बार नारद जी ने हनुमान जी को बताया कि समुद्र की आवाज़ के कारण प्रभु मंदिर के भीतर सो नहीं पाते हैं। तब हनुमान जी ने क्रोधित होकर समुद्र को वहां से दूर हटने को कहा। इस पर समुद्र देवता ने प्रकट होकर कहा कि मेरी आवाज़ तो आपके पिता पवन देव के कारण ही चारों दिशाओं में जाती है, आप उनसे विनती करें। तब हनुमान जी पवन देव से इस आवाज़ को रोकने को कहते हैं। तब पवन देव कहते हैं कि पुत्र, यह संभव नहीं है, परंतु तुम्हें एक उपाय बताता हूँ। तुम्हें मंदिर के आसपास ध्वनि रहित वायु कोशीय वृत्त या विवर्तन बनाना होगा। हनुमान जी समझ गए। तब हनुमान जी ने अपनी शक्ति से खुद को 2 भागों में विभाजित किया और फिर से वायु से भी तेज गति से मंदिर के आसपास चक्कर लगाने लगे। इससे वायु का ऐसा चक्र बना कि समुद्र की ध्वनि मंदिर के भीतर न जाकर मंदिर के आसपास ही घूमती रहती है और मंदिर में श्री जगन्नाथ जी आराम से सोते रहते हैं। तो दोस्तों, उम्मीद है कि आपने इन रहस्यमयी तथ्यों से बहुत कुछ नया सीखा होगा। लेकिन याद रखिए, जगन्नाथ मंदिर से जुड़े कई और भी रहस्य हैं जो अभी अनसुलझे हैं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक ज़रूर करें और हमारे चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि आपको हमारी अगली रोमांचक वीडियो को नोटिफिकेशन मिल सके। और हाँ, कमेंट में आप हमें बताइए कि इस वीडियो का कौन सा हिस्सा आपको सबसे ज़्यादा चौंकाने वाला लगा। मिलते हैं कोई और वीडियो में एक और रहस्य के साथ। धन्यवाद।